ACL सर्जरी के अंदर जो हम ACL बनाते हैं दोस्तों, वो आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो जो टेंडन है वो हम कहाँ से निकालते हैं, उसके लिए कितना बड़ा चीरा लगाना पड़ता है और क्या वो वापस रीग्रो हो जाता है या बॉडी में हमें कोई डिफेक्ट दे जाता है। तो दोस्तों, जब भी ACL की सर्जरी होती है, मोस्ट कॉमन टेंडन जो यूज़ करते हैं वो होता है हैमस्ट्रिंग का टेंडन। जनरली अगर आपकी स्क्रू की सर्जरी हो रही है तो आपके दो हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालने पड़ते हैं। पहले का नाम है सेमी टेंडनोसिस, दूसरे का नाम है ग्रेसिलिस। अगर आपकी सर्जरी फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से हो रही है तो सिर्फ एक ही टेंडन को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, सेमी टेंडनोसिस। इसमें टेंडन वेस्टेज नहीं होता जब हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की सर्जरी करते हैं, तो इसलिए इसमें ग्रेसिलिस का टेंडन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको ऑपरेशन के बाद पेन कम होता है और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ में भी कम नुकसान होता है। दूसरा, आखिर ये टेंडन कहाँ से निकालते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हैमस्ट्रिंग हमारे थाई की पीछे वाली मांसपेशी होती है। इसको निकालने के लिए नी के नीचे एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, टिबिया के ऊपर मीडियल साइड में। लगभग इंसिजन 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। वहाँ पर हम हैमस्ट्रिंग का अटैचमेंट ढूंढते हैं और उधर से ही एक लॉन्ग स्ट्रिपर होता है जो आपके थाई तक ऊपर जाता है, उसकी मदद से हम वो टेंडन को निकाल लेते हैं। टेंडन जब निकालते हैं तो उसके ऊपर से जो मसल टिश्यू आया है उसको बिल्कुल साफ करके और ऑल इनसाइड फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस वाली सर्जरी में टेंडन को हम 4 बार लूप करते हैं ताकि वो बहुत थिक हो जाए। उसमें 4 स्ट्रैंड हम टेंडन से हम ACL बनाते हैं। ये टेंडन जो हमने हैमस्ट्रिंग से निकाला है दोस्तों, वो वापस रीग्रो हो जाता है। इसी के कारण आपको हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये टेंडन वापस उग जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है आपके टेंडन से ACL बनाने का, क्योंकि ये टेंडन आपके खुद ही के बॉडी के हैं। तो जब हम इससे ACL बनाते हैं जो कि 4 स्ट्रैंड होता है, कई बार अगर हमें टेंडन पतला लगता है तो हम 6 स्ट्रैंड टेंडन बनाते हैं ताकि बहुत मोटा ACL बने। जनरली जो नया ACL बनाते हैं उसकी जो मोटाई है वो हम रखते हैं 8 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर, 8 to 10 मिलीमीटर वो रखी जाती है। इसका मतलब लगभग 1 सेंटीमीटर तक मोटा ACL बनता है। क्योंकि वो आप ही के टेंडन से बना है तो धीरे धीरे बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स ग्रो कर जाती है और वो बिल्कुल ACL का ही रूप ले लेता है जैसे कि वो पहले था। इसीलिए अगर एक बार ACL की सर्जरी कराते हैं अच्छी तरह से तो ये टेंडन ACL में कन्वर्ट हो जाता है और ज़िंदगी भर तक चलता है। इसीलिए इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती दोस्तों। हमेशा हैमस्ट्रिंग टेंडन से ज़्यादातर सर्जन ACL बनाते हैं और एक बार बनाने के बाद वो हमेशा आपकी बॉडी में रहता है, बिल्कुल ACL में कन्वर्ट हो जाता है। इस सर्जरी को दूरबीन से किया जाता है, इसलिए इसमें बहुत लंबे चीरे नहीं लगते, न ब्लड लॉस होता है, न ही ज़्यादा टाँके लगते हैं। इसी के कारण रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट होता है। जो हमने नया ACL बनाया है दोस्तों आपके हैमस्ट्रिंग के टेंडन से, उसको अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में प्रिवेंट किया जाता है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगा के। इसके कारण रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। आप 1 महीने में जॉगिंग कर सकते हैं, आपका 3 to 4 वीक्स में लगभग कंप्लीट पैर बैंड हो जाता है। इनफैक्ट पहले दिन ही आप लगभग 100 डिग्री पैर बैंड कर लेते हैं और 3 महीने में आप बैक टू स्पोर्ट्स जा सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में और बहुत सारे ACL के लिए वीडियो बना रखे हैं, जैसे कि कौन सी सर्जरी होती है, सर्जरी कैसे करते हैं, क्या बिना सर्जरी के भी ठीक किया जा सकता है, ACL क्या है, उसके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या क्या फंक्शन रहते हैं। आप वही सब वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको भी ACL की इंजरी है तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए, हम उसको डिटेल में पढ़ के बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है आपके लिए।